भजन संहिता 15 हमें एक बहुत गहरी और आत्मिक सच्चाई सिखाती है कि परमेश्वर के साथ रहने और उसकी उपस्थिति में स्थिर बने रहने के लिए केवल धार्मिक दिखावा नहीं, बल्कि एक सच्चा और पवित्र जीवन आवश्यक है। इस भजन की शुरुआत में दाऊद एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। हे यहोवा, कौन तेरे तंबू में वास करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर रहेगा? और यही प्रश्न आज हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति परमेश्वर के निकट रहना चाहता है, उसकी शांति, उसकी आशीष और उसकी उपस्थिति का अनुभव करना चाहता है। इसके उत्तर में ये भजन हमें एक ऐसे व्यक्ति की पहचान बताता है जो परमेश्वर को प्रिय है। वो जो खराई से चलता है, अर्थात जिसका जीवन सच्चाई और ईमानदारी से भरा होता है, जो धर्म के काम करता है और अपने मन से सत्य बोलता है, ना कि केवल दिखावे के लिए। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से किसी की निंदा नहीं करता, वो अपने पड़ोसी के साथ बुराई नहीं करता और ना ही किसी के खिलाफ अपमानजनक बातें फैलाता है। वो उन लोगों का आदर करता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं और दुष्टों को तुच्छ समझता है, यानी उसकी संगति भी पवित्र होती है। वो अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहता है, चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। ये दर्शाता है कि उसका चरित्र कितना दृढ़ और विश्वास योग्य है। इसके साथ ही वो अपने धन का उपयोग भी ईमानदारी से करता है। ना तो वो ब्याज लेकर गरीबों का शोषण करता है और ना ही रिश्वत लेकर निर्दोष को नुकसान पहुंचाता है। इस भजन का अंतिम भाग हमें एक शक्तिशाली वादा देता है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, वो कभी नहीं डगमगाएगा, यानी उसका जीवन स्थिर रहेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ये भजन हमें चुनौती देता है कि हम अपने जीवन की जांच करें। क्या हम केवल धार्मिक बातें करते हैं या वास्तव में परमेश्वर के अनुसार जीते हैं? ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपने चरित्र को सुधारें, अपने शब्दों और कर्मों को पवित्र बनाएं और ऐसा जीवन जिएं जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। जब हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं, तब हम न केवल परमेश्वर के निकट आते हैं, बल्कि एक ऐसा स्थिर और आशीषित जीवन भी पाते हैं जो किसी भी परिस्थिति में नहीं हिलता। इसलिए आइए हम आज ही ये निर्णय लें कि हम सच्चाई, धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलेंगे, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह सकें और उसका अनंत आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन।